नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जो नोवेल डिस्कस करने जा रहे हैं उस नोवेल का नाम है द गिवर, जिसे लुइस लॉरी ने लिखा है। इस नोवेल को उन्होंने पब्लिश करवाया था 1993 में और 1994 में इस नोवेल को मिला था न्यूबेरी मेडल। ये नोवेल एक यंग अडल्ट डिस्टोपियन नोवेल है और ये नोवेल बताता है कहानी एक ऐसी सोसाइटी की यहाँ पे जो है सेमनेस का रूल अप्लाई होता है। मतलब हर किसी को सेम अधिकार प्राप्त हैं, हर किसी को सेम तरीके से सेम नज़रिए से देखा जाता है। सोसाइटी में कोई भी डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है। हर तरह के लोग, अलग अलग तरह के लोग नहीं हैं, सेम तरह की स्किन है, कलर को यहाँ पे बैन कर दिया गया है, खाना सबको एक जैसा मिलता है, हर किसी का काम जो है वो डिवाइड किया गया है, हर किसी को उसके स्किल के हिसाब से काम दिया जाता है। इसके साथ साथ इस सोसाइटी में जो है धूप छाया ये कुछ भी नहीं है, एक तरह का मौसम रहता है, एक तरह का खान पीन रहता है। तो सारी चीज़ें जो है वो सेमनेस के रूल पे ये सोसाइटी काम करती है और ये जो है नॉर्मल दुनिया से अलग रहते हैं। और इनकी एक कम्युनिटी है, इनके साथ वाली कुछ अलग सी कम्युनिटी है, वहाँ पे कुछ और रूल्स हैं, लेकिन मोर और लेस इनके जैसे ही रूल हैं। तो इस तरीके की एक सोसाइटी की कहानी बताता है ये जो यंग अडल्ट नोवेल है, जो कि ऊपर से देखने में यूटोपियन सोसाइटी लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर जब आप इसको स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये तो एक डिस्टोपियन सोसाइटी है। तो इस वीडियो में हम इस नोवेल की कहानी को जानेंगे, इस नोवेल की समरी को जानेंगे, एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती हैं। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि जोनस नाम का एक 12 साल का लड़का जो प्रोटैगनिस्ट है इस पर्टिकुलर नोवेल का, उसके जो फादर हैं वो एक नर्चरर हैं। मतलब उनका काम है बच्चों की, जो इन्फेंट बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, उन बच्चों की देखभाल करना जब तक कि उनको कोई फैमिली नहीं मिल जाती है। उनकी जो मदर है वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में काम करती है और ये जो बच्चे हैं, जो जोनस है और इसकी जो छोटी बहन है, ये जो बच्चे हैं ये इनके नेचुरल बच्चे नहीं हैं, ये इनको सोसाइटी के द्वारा दिए गए हैं। एक्चुअली सोसाइटी में नेचुरल बर्थ तो होते हैं लेकिन नेचुरल पेरेंट्स नहीं रहते हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ जो औरतें हैं उनको माँ बनने का काम दिया जाता है और वो 3 साल तक बच्चे पैदा करती हैं, उसके बाद वो लेबर वर्क करती हैं और उन्हीं के द्वारा पैदा किए गए बच्चे जो है ऐसे ही जो सूटेबल पेरेंट्स होते हैं उनको दे दिए जाते हैं। अब हमारा जो जोनस है ये जो है ये 12 साल का होने वाला है जब नोवेल की शुरुआत होती है और 12 साल के होने पर इनको जो है इनका काम सौंपा जाता है। सोसाइटी में जो भी ये लोग काम करेंगे तो वो काम इनको दिया जाता है। इसके साथ साथ इनकी जो है हर साल कोई ना कोई सेरेमनी होती रहती है। जब ये पैदा होते हैं तो जब दिसंबर का ईयर आता है तो इनके पैदा होने के बाद जो पहला दिसंबर का ईयर आता है उस टाइम पे इनको अपनी एक फैमिली दी जाती है। फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर सेरेमनी होती है, सेकंड ईयर सेरेमनी होती है, थर्ड ईयर सेरेमनी होती है। लेकिन जो 12 साल की सेरेमनी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें आपको आपका काम दे दिया जाता है। 4 साल के बाद जो सेरेमनी होती है उसमें आपको घूमने फिरने दिया जाता है। 9 साल के बाद जो सेरेमनी होती है उसमें आपको साइकिल दिया जाता है जिसमें कि आप साइकिल चला सकते हैं और साइकिल से आप घूम सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हर साल कोई ना कोई इनको नई एक एडवांटेज लेके आता है, नया एक दिन लेके आता है। लेकिन 12 साल के बाद ये सारी सेरेमनी ख़त्म हो जाती है। 12 साल के बाद कोई भी सेरेमनी नहीं होती है। अब हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है जोनस, इसका 12वां साल ही चला हुआ है और जैसे इसके 12 साल पूरे होते हैं तो वो दिन आ जाता है जबकि इनको उस सेरेमनी में जाना है और यहाँ पे जोनस को उसका काम दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही जैसे ही ये सेरेमनी स्टार्ट होती है तो सभी लोगों को धीरे धीरे उनके काम दे दिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही जोनस की बारी आती है तो जोनस को उसका काम नहीं दिया जाता है, जोनस का नाम नहीं लिया जाता है। तो सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि जोनस को कोई काम क्यों नहीं दिया गया, क्या जोनस ने कोई गलती करी है या फिर क्या जो एल्डर हैं वो भूल गई है इसके लिए जोनस को काम देने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चिंताएँ उनके दिमाग में चली होती हैं। मीनवाइल जोनस के जो दोस्त हैं एशर और उसकी जो एक दोस्त है फियोना, उनको उनके मनपसंद का काम मिल जाता है। ठीक है, जो एशर है उसको डिपार्टमेंट ऑफ रिक्रिएशन में काम मिलता है। एक उसका और दोस्त था जो मैकेनिकल काम में बहुत अच्छा था तो उसे इंजीनियर की जॉब दी जाती है। उसकी जो दोस्त थी फियोना, उसको बड़े लोगों की देखभाल करने का बहुत अच्छा लगता था तो वो जो है उसे जो ओल्ड केयर की हेल्थ की केयर करने के लिए उसका वही काम दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जोनस को कोई भी काम नहीं दिया जाता है। लेकिन बाय द एंड ऑफ द सेरेमनी जो वहाँ के एल्डर होते हैं, वो चीफ जो होती है वो उसे बताती है कि जोनस को जो है वो काम नहीं दिया जाएगा, जोनस को सिलेक्ट किया गया है एक
ऑनरेरी वर्क के लिए जोनर को रिसीवर ऑफ मेमोरी की जॉब दी जा रही है कि वो जो है रिसीवर ऑफ मेमोरी बनेगा, जो कि एक टाइम पे एक ही बंदा रहता है। और जो इस प्रेजेंट टाइम पे रिसीवर ऑफ मेमोरी है वो जो है वो काफ़ी ओल्ड हो चुका है। अब उसको जो है उसका जो उत्तराधिकारी है वो जोनस को चुना गया है। अब जोनस के लिए ये एक बहुत ही ऑनरेरी वर्क होता है, जिसके वजह से जोनर जो है प्राउड तो फील करता है, लेकिन जोनर जो है कहीं ना कहीं टेंशन में भी है कि ये काम को वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। कुछ ही टाइम के बाद जोनस की जो है वो ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग का मतलब था कि वो जो है अब अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल सकता है, क्योंकि स्कूल के बाद डायरेक्ट उसे अपने काम पे जाना होगा, अपनी ट्रेनिंग पे जाना होगा। और वो जो अपनी ट्रेनिंग है उसके बारे में बाहर के लोगों को किसी को बता भी नहीं सकता है। अब इन लोगों के एक कुछ रूल्स हैं इस सोसाइटी के, जिसमें कि जो पेरेंट्स जो हैं, जो सभी लोग जो हैं वो सुबह उठ के अपनी ड्रीम जो है अपनी फैमिली को बताएंगे और कोई भी यहाँ पे झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन यहाँ पे इस जॉब में आने के बाद जोनस को ये सारी लिबर्टीज़ दी जाती हैं। वो झूठ बोल सकता है, वो चाह सकता है कि वो अपनी ड्रीम टेलिंग जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ या किसी के साथ भी शेयर ना करे, और वो उसको एक्सेस है किसी भी फील्ड का, मतलब किसी भी फील्ड में किसी के बारे में कोई भी जानकारी उसको चाहिए वो उससे ले सकता है। ठीक है, तो ये सारी लिबर्टीज़ जो है जोनस को इस जॉब की वजह से आई हैं। अब जोनस की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसका जो ट्रेनिंग देने वाला बंदा जो होता है वो उसे कहता है कि वो उसे गिवर बुलाया करे, क्योंकि वो जोनस को यहाँ पे अपनी मेमोरीज़ जो है वो दे रहा है पुराने टाइम की, जब कि सोसाइटी नॉर्मल थी। ये सब होने से पहले जो है सोसाइटी नॉर्मल थी। अब उन्होंने अपनी मेमोरीज़ क्यों संभाल के रखी हैं? क्योंकि जो कॉमन मैन है, जो कॉमन सोसाइटी है, उनके पास जो है मेमोरीज़ नहीं है, वो मेमोरीज़ होल्ड नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से उन्हें जो काम दिया जाए वो चुपचाप कर देते हैं। वो कोई भी ज़्यादा लिबर्टी या कोई भी ज़्यादा उससे ज़्यादा बोलते नहीं हैं उसके खिलाफ़। ठीक है, और जो कोई भी इस सोसाइटी में फिट नहीं बैठता है उसे रिलीज़ कर दिया जाता है, मतलब उसे मार दिया जाता है। ठीक है, और जो फिट बैठते हैं उन्हीं को इस सोसाइटी में रहने की इजाज़त दी जाती है। ठीक है, अब जैसे ही जोनस जो है अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है उसे पता चलता है कि यहाँ पे तो कितनी चीज़ें गलत हो रही हैं जो कि सही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले उसे जो है गिवर जो है वो अच्छी अच्छी मेमोरीज़ देता है, और वो उसे पहले स्नो की मेमोरी देता है कि स्नो में किस तरह से स्लेजिंग करते हुए यू गो डाउन द हिल। ठीक है, तो वो उसे बड़ा अच्छा लगता है। इस तरीके से अच्छी अच्छी मेमोरीज़ वो शुरू में उसे देता है, और जोनस को लगता है कि ये चीज़ें अब क्यों नहीं हैं। तो उसे बोलता है कि सोसाइटी ने जब सेमनेस का रूल अपनाया तो ये सारे जो बेदर थे उनको कट के रख दिया था। ठीक है, और दूसरी बात, जोनस जब वहाँ पे जाता है तो वो जोनस को तड़कती धूप की मेमोरीज देता है, जिसमें कि उसका शरीर जलने लगता है। तो फिर उससे याद आता है कि चीफ ने उसे बोला था कि ये जो है बहुत मुश्किल का काम है, बहुत दर्द का काम है। फिर उसे दर्द का जब एहसास होता है तो वो समझता है कि कौन से दर्द की बात हो रही है। लेकिन कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद जो गिवर है वो उसे वॉर की, हंगर की, ये सारी मेमोरीज देता है, जिससे देख के उसका रूह कांप उठती है। उसे लगता है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये कैसी हुई हैं। तो वो बोलता है कि इतिहास में ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसे जो सुनकर जो है, जिसे देखकर जो है जोनस को बड़ा अनईजी फील होता है। ठीक है, और वो जोनस कहता है कि इसके बारे में तो लोगों को पता होना चाहिए, सारे इसके बारे में अवेयर होने चाहिए, लेकिन सोसाइटी जो है, जो एल्डर्स जो हैं वो उसको अलाउ नहीं करते हैं। तो फिर वो सवाल करता है कि जो एल्डर्स हैं वो इसे मेमोरी क्यों देना चाहते हैं। वो बोलता है वो उसे मेमोरी इसलिए देते हैं ताकि कॉमन जो लोग हैं वो खुश रह सकें, उनको जो है कोई भी दुख ना हो। अगर मेमोरी होगी तो फिर मेमोरी के साथ दुख भी होगा। अब इस सोसाइटी में क्या है, जैसे ही इनको कोई चोट लगती है तो फिर इनको कुछ इंजेक्शन देते हैं जिसमें कि पेन ऑफ रिलीफ रहती है और इनको दर्द नहीं होता है। और पहली बार जो गिवर है ये उसको दर्द का एहसास भी करवाता है। जब ये स्काई डाइविंग करते हुए स्नो के ऊपर गिर जाता है तो इसको चोट लगती है, और इसको दवाई लेना अलाउड नहीं है, सिर्फ उस दवाई के जो कि इनके हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। जैसे ये लोग 18 साल के होते हैं या फिर 12 साल के होते हैं, जब इनके इनके अंदर फीलिंग्स पैदा होनी शुरू होती हैं, तो फिर इनको जो है ये हार्मोन पिल्स दे देते हैं जिसमें कि इनके हार्मोन्स को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद ये जो हमारा बंदा है जोनस, ये हार्मोन्स पिल लेने भी बंद कर देता है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें अपने हिसाब से कर सकता है, क्योंकि नाउ ही इज़ द रिसीवर ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें चली हुई होती हैं, जिसमें कि जोनस को धीरे धीरे पता चलता है। एक दिन जोनस बोलता है कि ये रिलीजिंग करने का मतलब क्या होता है। तो
तो वो फिर उसे बताता है कि रिलीजिंग करने का मतलब आपको मार देते हैं वो लोग, ठीक है। फिर उसे ये भी पता चलता है इसके साथ ट्रेनिंग करने के बाद कि इससे पहले एक और लड़की ने ट्रेनिंग ली थी जिसका नाम था रोज़मेरी। तो रोज़मेरी के साथ क्या हुआ था कोई भी उसे बताता नहीं है, लेकिन फिर ये जो गिवर है ये उसे बताता है कि रोज़मेरी बहुत अच्छी इंटेलिजेंट लड़की थी और उसने शुरू में ही रोज़मेरी को जो है वॉर और हंगर की फीलिंग दे दी थी, ठीक है, हंगर की मेमोरीज़ दे दी थी। तो फिर उसको सहने के बाद जो है वो उसको सह नहीं पाई थी और उसने खुद को रिलीज़ करने का ऑप्शन दे दिया था कि वो रिलीज़ हो जाएगी, और उसने खुद पॉइज़न लिया था और वो मर गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से उसे पता चलता है कि रिलीज़ होने का मतलब वो लोग मार देते हैं। हालांकि उन्हें बताया गया है कि वो उन्हें कहीं और भेज देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो उन्हें मार देते हैं। तो ये चीज़ सुनकर जोनस को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है, जोनस को बहुत बुरा लगता है। और फिर जब उसे पता चलता है कि उसका जो फादर है, जो कि नर्चरर है, वो एक ट्विन को रिलीज़ करने जा रहा है, फिर उसको वो सेरेमनी दिखाई जाती है जिसमें कि उसके फादर जो हैं वो इसको रिलीज़ कर देते हैं, जो कि ट्विन्स थे। ट्विन्स में से एक को, जो कम वेट वाला था, उसको रिलीज़ कर देते हैं, क्योंकि ट्विन्स भी अलाउड नहीं है इस सोसाइटी में। जो सेमनेस है वो इस सोसाइटी में अलाउड नहीं है। तो फिर उसे देखकर बहुत बुरा लगता है कि उसके फादर जो है इसे मार रहे हैं, और वो अपने फादर से मिलना नहीं चाहता है। लेकिन फिर गिवर उसे बताता है कि ये उसके फादर इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास मेमोरीज़ नहीं है, और हमें लोगों को लोगों को अवगत कराने के लिए कि वो गलत काम कर रहे हैं, हमें उन्हें मेमोरीज़ देनी होगी। इसके साथ ही गिवर और रिसीवर मिलके, जो जोनस है और उसका जो गिवर है, मेमोरीज़ ऑफ गिवर है, वो दोनों मिलके एक प्लान बनाते हैं जिसमें कि जोनस वहाँ से भाग जाएगा और वो बाहर जाके मेमोरीज़ सारी रिलीज़ कर देगा, जिससे कि वो लोगों को मेमोरीज़ मिल जाएंगी, और फिर ये जो लोग हैं इनको मेमोरीज़ संभालने नहीं आएंगी, और फिर जो गिवर है वो उनको मेमोरीज़ संभालने की शिक्षा देगा, क्योंकि अब वो उनसे मेमोरी वापस तो नहीं ले सकते हैं जो लोगों को मेमोरीज़ मिल गई हैं। जब इतनी सारी मेमोरीज़ इतने सारे लोगों को मिल जाएंगी, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ था, जब रोज़मेरी मर गई थी तो उसकी जो मेमोरीज़ थी वो वापस लोगों के पास आई थी, और फिर लोगों को बहुत दिक्कत हुई थी कुछ टाइम तक। हालांकि रोज़मेरी ने तो मेमोरी बहुत ही कम समय के लिए ली थी, लेकिन जो जोनस है इसको तो 1 साल हो गया है मेमोरीज़ रिसीव करते हुए, और इसने बहुत सारी मेमोरीज़ ले रखी हैं। इसके साथ साथ हमारे प्लॉट में एक और कहानी हमें पता चलती है जिसमें कि एक बच्चा जो है वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पा रहा था। वो रात को सो नहीं पाता था। दिन में तो जो नर्चरर थे उसके फादर, उनके पास वो बच्चा अच्छे से रहता था, लेकिन रात को वो बच्चा अच्छे से नहीं रह पा रहा था। इसीलिए उसके फादर जो है वो अपील करते हैं एल्डर्स से कि इस बच्चे को 1 साल और जीने का मौका दिया जाए, जिससे कि वो कोशिश करेगा कि ये बच्चा नॉर्मली डेवलप हो सके, और फिर उसको वो इजाज़त दे दी जाती है, जो कि बहुत रेयर होता है। अब यहाँ पे उसको ये भी इजाज़त दी जाती है कि वो उस बच्चे को शाम को घर ले जाएगा, अपने साथ ही रात को रखेगा, ठीक है। और वो जो बच्चा है उसको रात को ही रखता है, और उस बच्चे को, जो कि अलाउड नहीं है कि जब तक उसके पेरेंट्स उसको ना मिलें तब तक उसको नाम से नहीं बुलाया जाता है, लेकिन ये जो नर्चरर है, जो उसका फादर है जोनस का, ये उसको उसके नाम से बुलाना शुरू कर देता है, जिसका नाम होता है गैब्रियल, ठीक है। अब गैब्रियल इनके घर में बहुत खुश रहता है, लेकिन इस सोसाइटी में 2 से ज़्यादा बच्चे अलाउ नहीं हैं, एक लड़का और एक लड़की ही आप रख सकते हैं, और ये इन दोनों के पास ऑलरेडी हैं। तो उनको पहले उनसे सौगंध ली जाती है कि आप जो है इस बच्चे के प्रति कोई भी इमोशनल फीलिंग अटैच नहीं करेंगे, और इनको 1 साल के बाद रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब जो है ये बच्चे को रात भर अपने पास रखते हैं, तो बच्चा बड़ी खुशी खुशी रहता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जोनस उनसे पूछता है कि क्या वो उस बच्चे को अपने साथ सुला सकता है, गैब्रियल को, और वो जो है गैब्रियल को मेमोरीज़ देना शुरू कर देता है रात में, और गैब्रियल जो है मेमोरी रिसीव भी बड़े आसानी से करता है, और वो जो है आसानी से सो जाता है रात को, ठीक है। लेकिन जब 1 साल होने वाला होता है तो फिर नर्चरर देखते हैं कि इसको दोबारा वो नर्चरिंग जो इन्फेंसी होम है वहीं पे जाके रखते हैं रात को, तो देखते हैं कि वो वहाँ पे अच्छे से रह पाता है कि नहीं रह पाता है। लेकिन बाद में यही तथ्य निकल के आता है कि वो जो है, वो बंदा जो गैब्रियल है, जो बच्चा, वो नर्चर होम में नहीं रह पा रहा है, वो वहाँ पे रात को फिर लोगों को तंग करता है। फिर डिसाइड किया जाता है कि इसको जो है, गैब्रियल को जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब एट द सेम टाइम यहाँ से जो हमारा जोनस है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो भी वहाँ से भागने का प्लान बना रहा था, और उसके प्लान में ये था कि वो जो है चुपचाप रात को निकल जाएगा, और सुबह होने तक जो है वहाँ से वो काफ़ी दूर तक चला गया होगा, और उसकी खबर ये फैला दी जाएगी कि वो नदी में डूब गया है। लेकिन जोनस जो है वो गैब्रियल के प्रति थोड़ा अटैच्ड हो गया है, और वो क्या करता है, वो गैब्रियल को रात को उठा के भाग जाता है वहाँ से। नदी से होते हुए वो दूसरी साइड चला जाता है। कुछ दिनों तक उसको जो जहाज़ हैं वो फॉलो करते रहते हैं, लेकिन
वो उसे पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो रात रात में ही ट्रैवल करता है और दिन में वो किसी दरख्त के नीचे बैठ के सारा दिन निकालता है। इस तरीके से जब नॉवल की एंडिंग होती है तो हमें पता चलता है कि वो जो है एक स्टीप हिल पे पहुंच चुका है और वहां से वो स्लेजिंग को यूज़ करके नीचे की ओर जाता है और वहां से वो एक घर में पहुंच जाता है जहां पे उसको कलरफुल चीज़ें दिखाई देती हैं। पहली बार क्रिसमस ट्री दिखाई देता है, तो ऐसी चीज़ें उसको दिखाई देती हैं। और इस टाइम पे उसको थोड़ी सर्दी भी हो गई है, जो कि उसे पहली बार हुई है, ऐसा उसे नहीं हुआ था। गैब्रियल को भी सर्दी हो गई है और इसी के साथ इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो नोवेल है वो ख़त्म हो जाता है। हमें ये नहीं पता चलता कि इन दोनों के साथ क्या हुआ था, क्या वो दोनों सर्वाइव कर चुके थे या नहीं कर चुके थे। ये हमें पता चलेगा जो लुइस लोरी ने इसके बाद इस सीरियल में कुछ बुक्स लिखी थी, जो बुक्स का नाम था मैसेंजर और सन। इसमें हमें पता चलता है कि गैब्रियल और जोनस के साथ क्या हुआ था। तो इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका हमारा जो ये नोवेल है, पर्टिकुलर नोवेल द गिवर, ये यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।